हमारा देश का दुर्भाग्य है कि जो गृह मंत्री एक बार को गुजरात में रहने लायक नहीं था, कोर्ट ने कहा था कि ये गुजरात में रहने लायक नहीं है, वो आज देश का गृह मंत्री है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और जिन रड़ुओं को कोई अपने घर में नहीं बिठाता, हमने उन्हें अपना देश सौंप दिया। तुम सोच रहे हो स्टूडेंट के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। गांव में एक कहावत है कि भाई रड़ुओं से अपने बच्चों को, बहन बेटियों को सुरक्षित रखो, लेकिन हमने इन रड़ुओं को देश दे दिया। जिनके हाथ में चाय के बाद हमें केतली और कप झूठा देना चाहिए था, उन्हें हमने देश दे दिया। ऐसा कलयुग आएगा जो सरकार मेरे नाम पर बनेगी, वही मेरे नाम पर चंदा चोर कर खाएगी। आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देता है, कल को अश्विनी वैष्णव को देना पड़ेगा, परसों को निर्मला सीतारमण को देना पड़ेगा, उसके बाद अमित शाह को देना पड़ेगा, उसके बाद राजनाथ को देना पड़ेगा, उसके बाद नितिन गडकरी को देना पड़ेगा, हरदीप सिंह पुरी को देना पड़ेगा। इस देश का प्रधानमंत्री और इस देश का शिक्षा मंत्री मुंह दिखाने लायक नहीं है। और सूर्यकांत को राज्यसभा जाने की पड़ी थी जल्दी, तो इसने जल्दीबाजी में बयान दे दिया, हमें कॉकरोच बता दिया, एक्टिविस्ट बता दिया, और जो याचिका दायर करने वाले बता दिए। अब ये जो मोदी की गले की हड्डी बन गए हम, अगर इस्तीफा देते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान और बाकी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर हम यहाँ अपनी जड़ पे अड़े हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, पिछले 7 सालों में 6वां इस्तीफा यूनाइटेड किंगडम ने, और उनका आप बयान उठा के देख लीजिए ऑफिशियल। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि आई वॉज द मोस्ट इर्रिस्पॉन्सिबल और प्राइम मिनिस्टर इन द यूनाइटेड किंगडम। आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देता है, कल को अश्विनी वैष्णव को देना पड़ेगा, परसों को निर्मला सीतारमण को देना पड़ेगा, उसके बाद अमित शाह को देना पड़ेगा, उसके बाद राजनाथ को देना पड़ेगा, उसके बाद नितिन गडकरी को देना पड़ेगा, हरदीप सिंह पुरी को देना पड़ेगा। ये धर्मेंद्र प्रधान अकेला नहीं है, पूरा मोदी मंत्रिमंडल बर्खास्त होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का तूफान आ चुका है और सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल प्यार से। अब ये तूफान रुकने वाला नहीं है, ये ऐसी आंधी है कि अब पार्टी हिल जाएगी। अब सिंगापुर ऐसा कलयुग आएगा जो सरकार मेरे नाम पर बनेगी, वही मेरे नाम पर चंदा चोर कर खाएगी। ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। सोचिए, वो निशांत कुमार बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बना बैठा है, जिसे खुद पोलियो की जरूरत है, वो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है। वो 7वीं फेल सम्राट चौधरी, जिसे एफिडेविट की जगह हाफिडेविट बोल रहे हैं, वो बिहार का मुख्यमंत्री बना बैठा है। सोचिए, और हमारा देश का दुर्भाग्य, ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि जो गृह मंत्री एक बार को गुजरात में रहने लायक नहीं था, कोर्ट ने कहा था कि ये गुजरात में रहने लायक नहीं है, वो आज देश का गृह मंत्री है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और जिन रड़ुओं को कोई अपने घर में नहीं बिठाता, हमने उन्हें अपना देश सौंप दिया। तुम सोच रहे हो स्टूडेंट के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। गांव में एक कहावत है कि भाई रड़ुओं से अपने बच्चों को, बहन बेटियों को सुरक्षित रखो, लेकिन हमने इन रड़ुओं को देश दे दिया। जिनके हाथ में चाय के बाद हमें केतली और कप झूठा देना चाहिए था, उन्हें हमने देश दे दिया। सब चोर हैं, सारे बेईमान, सबको जितने ये सिस्टम में बैठे हैं, ये जो लीग तंत्र का सरकार चला रहे हैं, सारे ये जो 17-18 बच्चे मरे हैं, इनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है। ये बच्चे मरे नहीं है, इनको मारा गया है। और जितने भी मंत्री हैं जो सत्ता में बैठे हैं, सबको अंदर करना चाहिए, क्योंकि सारे हत्यारे हैं। सब पूरा सिस्टम खराब कर दिया इन लोगों ने। सबको अंदर करो, सबको जेल में डालो, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और गद्दी छोड़ो, युवाओं को आगे आने दो। अभी तक कोई बयान नहीं आया। अरे क्या आएगा, मुंह दिखाने लायक तो है नहीं, वो मुंह दिखाने लायक तो है नहीं। इस देश का प्रधानमंत्री और इस देश का शिक्षा मंत्री मुंह दिखाने लायक नहीं है। गद्दी छोड़ो, जब तुम्हारे बस का नहीं है तो सत्ता छोड़ दो। तुम दिल्ली के सिंहासन में बैठने लायक नहीं हो। अरे वोट चोरी सुना है क्या तुमने? वोट चोरी सुना है? देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके ऊपर वोट चोरी का मुकदमा लगा है। बट बेशरम है तो कहाँ से होगा? बेशरम नहीं, शर्म होगी तभी तो होगा। उठा के फेंकेंगे। इस देश के युवा, इस देश का किसान, इस देश का हर एक जागरूक नागरिक जाग चुका है और उठा के फेंकेगा तुमको। बताओ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। साम दाम दंड भेदभाव करके लेके ही रहेंगे। तभी अगर वो नहीं देता है तो प्रधानमंत्री एक मिनट बोल रहे, धर्मेंद्र प्रधान हत्यारा है। 20 बच्चों का सुसाइड करवाया गया है, ये किए नहीं है। क्यों नहीं करेगा? कोई बयान नहीं आया, कोई
भाई देश की मालिक कौन है? जनता है ना, कि मंत्री थोड़े होंगे? मालिक कैसे हो जाएंगे? जनता मालिक है। ये आजाद है भारत, आजाद मुल्क है, गुलाम नहीं है। जो हम कहेंगे वही होगा। आप मानते हो? आपके फिर बस बात फिर खत्म। सवाल जवाब कैसे के पूछ रहे हो उल्टे सीधे? नहीं तो कौन अंधभक्त कह रहा है? तुम सवाल ही पूछते हो वैसे उल्टे सीधे, क्योंकि तुम्हें मसाला चाहिए ना। भैया पापा आपके होंगे, मेरा तो नहीं है, मेरा तो हत्यारा है। आपको मालूम है ना गोधरा कांड? मालूम है? अरे बताएंगे ना भैया, मेरे को एग्जाम भी देना है, घर पे जाऊंगा तले बदल के पुलिस खड़ी है वहां पे, तो मेरे लिए तो मुसीबत हो जाएगी। डर थोड़ी लगता है यार, मैं सरकार से डर आप जैसे भाइयों से लगता है। नहीं, आप आवाज उठा रहे, आप लोग आवाज उठा रहे, आप पूछ रहे बताओ मोदी कौन है। अरे यार पूरी दुनिया को पता है मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, सबको पता है। लेकिन आपकी टोनिंग है, लेकिन कुछ लोग कौन कह रहे हैं बताओ, यहाँ कौन कह रहा है पापा है? आप पूछ रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं।